अस्सलाम वालेकुम, मैं इस लड़की की फ्रेंड बात कर रही हूँ जिसका रेप हुआ है। मुझे पूरी स्टोरी का पता है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि चाहती हूँ कि आप सब इस बात को जितना हो सके फैलाएं ताकि उस लड़की को जस्टिस मिले। लाहौर में मुबैना रेप के वाक़े से मंसूब तालिबान ने तहरीरी बयान में वाक़े की उनकी वालिदा ने ये बात की कि मैं कॉलेज की तरफ से बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं और बच्ची की सेम हालत नहीं ठीक। जिस लड़की के साथ ये सारा वाकया पेश आया, जिसके साथ मुबैना ज्यादती हुई, उसका फाइनली रिस्पॉन्स आ गया है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको उसका रिस्पॉन्स शेयर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी शेयर करने वाले हैं जिनको सुन के आपकी अकल दंग रह जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि देखें, जितनी भी हम वीडियोस बना रहे हैं वो सब बेस्ड कर रही हैं उन इंटरव्यूज़ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। हम लोग जस्ट अपना रिएक्शन दे रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन खुद से नहीं दे रहे, जस्ट टू क्लैरिफाई। हमने तो फुटेज सारी देख ली, हमें इंसिडेंट उस फुटेज में नज़र नहीं आया, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फुटेज है, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर विक्टिम नज़र आता है, ये क्राइम होता हुआ नज़र आता है, तो काइंडली वो फुटेज हमारे साथ शेयर करें। नुमान, फुटेज आपने देख ली है, वो खुलेआम कह रही हैं भाई आए स्टूडेंट्स हमारे पास आए, हम उन्हें फुटेज दिखाते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को अब जाना नहीं चाहिए? जाकर देखो, बाहर कॉलेज के प्रोटेस्ट करने से बेहतर है कि जब पुलिस वाले खुद आपको बुला रहे हैं, इनवाइट करें कि भाई आओ हम आकर दिखाते हैं। देखो, कॉलेज की भी कोई ना कोई प्राइवेसी होगी जिस वजह से वो नहीं दिखा रहे। क्या नुमान स्टूडेंट्स को जाकर देखनी नहीं चाहिए? सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्टेड शेरबानों से ये पूछना चाहूँगा कि हम इसको कुछ ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से हमारे पास ये नताशा दानिश का वाक़या हुआ और उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने ना आती, वहाँ पर जो एनी शाहिदीन होते वो कह रहे होते कि हाँ भैया उसने इस तरीके से गाड़ी के नीचे रौंद दिया व्हाट्सएवर, और पुलिस ऑफिसर्स आकर ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें दें। लोग कहते हैं कि भाई सीसीटीवी कैमरास लगे, आप फुटेज निकाल लें, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ये आगे से कहते हैं कि नहीं, हमने तो फुटेज सारी देख ली, हमें इंसिडेंट उस फुटेज में नज़र नहीं आया। फुटेज हमने देख ली है, हमारे हिसाब से कोई भी वाकया नहीं हुआ, उसकी वजह से ये डेथ नहीं हुई, किसी XYZ रीजन की वजह से डेथ हुई है। तो आप हमें बताएं, आपके पास प्रूफ किया तो क्या लोग वहां पर प्रोवोक ना होते? क्या वो लोग ये क्वेश्चन ना करते कि भाई जब कैमरा लगा हुआ आप उसकी फुटेज हमारे सामने ला दो, हमें उससे क्लियर हो जाएगा। जब कैमरों का इस्तेमाल पहली बात। तो फिर लगाने का दूसरी क्या बात, आप जो ये बात कर रही हैं कि हमारे पास आकर वो फुटेज देख लो, ऑलरेडी जितना ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने तशद्दुद किया है स्टूडेंट्स के ऊपर, जितनी मार कुटाई हुई है, कौन ऐसे गट्स रखेगा कि वो जाकर कहे कि हाँ जी मुझे इसके ऊपर डाउट्स हैं। मतलब 1-on-1 जाके कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी ऐसे जाकर नहीं कहेगा हाँ जी मुझे लगता है ऐसा गलत है, आप वो शायद उसको वहीं पे पकड़ लें। नंबर 1। नंबर 2, आप ये सारी सीसीटीवी फुटेज उन मीडिया हाउसेस को क्यों नहीं दिखा देते? मतलब आप इन स्टूडेंट्स को भी छोड़ें, ARY डिजिटल, जियो न्यूज़, समा टीवी और ख़ास तौर पे बड़े बड़े जो हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं, उर्दू पॉइंट वगैरह, जहां से ये खबर स्टार्ट होती है, जिन्होंने उनके 1 by 1 इंटरव्यूज़ लिए, जिनको फिर हमने भी फर्दर अपना देख के उस पर रिस्पॉन्ड किया, आप ये उनको जाकर क्यों नहीं दिखा देते कि भाई आए, आप लोग बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप लोग मीडिया हाउसेज हैं, आप लोग ये सीसीटीवी फुटेज देखें और अपने चैनल पर चलाएं। जो हमेशा होता है, हमेशा बड़े चैनल्स वाले कुछ चीज़ चलाते हैं और उसके ऊपर फिर बाकी छोटे चैनल्स वाले अपना रिएक्शन देते हैं। तो आप उनको दिखा दें, और अगर लेट से वो सारे बड़े बड़े चैनल आकर फुटेज नहीं भी चलाते और वो ये कह देते हैं कि हाँ जी हम लोगों ने देख ली फुटेज, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब फेक न्यूज़ है, तो भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक ये स्टूडेंट्स जो हैं, जो इतना ज़्यादा तैश में आए हुए हैं, ये काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाएं कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े चैनल्स पर यह बात चल रही है क्योंकि इन्हीं चैनल्स पर देखकर तो वो फर्दर निकले हैं। इन्हीं चैनल्स की जब न्यूज़ चली है तो उनको लगा कि अच्छा यार वाकई मामले के अंदर कुछ सदाकत है और हमें निकलना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुझे सिर्फ समझ इस बात की नहीं आ रही कि अगर ये मामला इतना था ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो आप लोग क्यों सीसीटीवी फुटेज को लाइव नहीं कर पाए? मतलब क्या पाकिस्तान में ये पहली दफा ऐसा हो रहा है? क्या इससे पहले जो भी इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, क्या हमारे सामने फुटेज नहीं आती रही? मेरे ख्याल से 90% ये जितना भी फसाद फैला है ना, ये जितना भी रायता फैला है, ये जिसको आप बोल रही हैं कि स्नोबॉल इफेक्ट हुआ है, ये स्नोबॉल इफेक्ट जब स्टार्ट हो रहा था, जब वो बॉल रोल हो रहा था और वो स्नो से वो भर रहा था, वहां पर उस टाइम हो सकता है 40-50 स्टूडेंट्स हों। आप उन 50 स्टूडेंट्स को एक हॉल में बिठाकर वो फुटेज दिखा देते हैं कि भाई आप लोग गलत एहतजाज कर रहे हो, ये देखो। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी हरकत करता तो फिर आप उन स्टूडेंट्स के खिलाफ भी एक्शन ले सकते थे जिन्होंने ये न्यूज, हाँ, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया या जिन्होंने खबर फैलाई,
क्योंकि टीचर्स को बहुत अच्छे से पता है, प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से पता है कि ये खबर कहां से ओरिजिन हुई थी, किसने सबसे पहले पोस्ट लगाई, किसने सबसे पहले वीडियो बनाई, किसने सबसे पहले ये बात कही कैमरे वालों के, मीडिया वालों के पास जाकर के हाँ भैया ये सब कुछ हुआ। तो आप उन 40-50 स्टूडेंट्स को टारगेट करके उन पे एक्शन लें, क्योंकि उन्होंने गलत न्यूज फैलाई है। बिल्कुल ठीक है, तो बात करने का मकसद ये कि अगर वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये जरूरी था कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखा के मामले को रफा दफा करते। इतना जो मैस क्रिएट हुआ वो सीसीटीवी फुटेज के सामने ना आने की वजह से। उनकी वालिदा ने ये बात की कि मैं कॉलेज की तरफ से बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं और बच्ची की सेम हालत नहीं ठीक। अब जब इस तरह के लड़कों के इंटरव्यू सामने आएंगे तो आप बताएं ना हम क्या कहेंगे। आप देखो एक तरफ से ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ठीक है, फिर तो ये सीसीटीवी फुटेज ना दिखाएं, चलें ठीक है, लेकिन जब गर्ल्स कह रही हैं एक पुलिस ऑफिसर को कि सर आप अल्लाह की कसम उठाएं और यहाँ पर अभी इंटरव्यू हमारा लाइव चल रहा है, आप अल्लाह की कसम उठाएं और कह दें भाई ऐसा कोई रेप नहीं हुआ, हम यहाँ से चले जाते हैं, तब ये क्यों ऐसे कह रहे कि नहीं मैं कसम नहीं उठाऊंगा और मैं तो चाहता हूँ ऐसा रेप हो। अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो, अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो। आप ये देखिए इसी पुलिस के तशद्दुद की वजह से एक कैंपस 8 का लड़का मर गया, उसके फ्रेंड्स आकर खुद ये बयान दे रहे हैं। नाज़रीन, कैंपस 8 का एक बच्चा, उसके मरने की इतलात है, ये स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कैंपस 8 में मरा है एक बच्चा। आप ये देखिए एक वॉइस नोट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जो क्लेम करती है कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस लड़की की फ्रेंड बात कर रही हूँ जिसका रेप हुआ है। मुझे पूरी स्टोरी का पता है और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सब इस बात को जितना हो सके फैलाएं ताकि उस लड़की को जस्टिस मिले। वाकया कुछ इस तरह का कि फ्राइडे वाले दिन उस लड़की को गार्ड अंकल ने बुलाया और उस गार्ड का नाम ऑन था, वो 3rd फ्लोर का गार्ड है। उसने बुलाया कि आपका फी का कोई इशू है तो आप आकर बेसमेंट में मिले। वो लड़की फ्राइडे वाले दिन भूल गई, सैटरडे वाले दिन बार बार उसको कॉल्स करके बुलाया गया, ये ब्रेक टाइम का वाकया है, उसको बुलाया गया और वो हमें कह के गई कि मैं आ रही हूँ, फी का कोई इशू है। देन उसके बाद वो चली गई और उसके बाद से वो हमें नहीं मिली और ना ही वो क्लास में आई। हमें लगा कि शायद वो घर चली गई है। छुट्टी टाइम हम बाहर गए तो वहाँ बेसमेंट के कैमरास को तोड़ा जा रहा था और हमने बाकायदा वीडियो बनाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको सोशल मीडिया पे नहीं चला सके क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने हमसे डिलीट करवा दिया और हमारे फोन तोड़ दिए बाकायदा। हमारी प्रिंसिपल ने हमें सेट किया कॉल करके और हमारे पेरेंट्स को कि आपकी बच्ची ने इस तरह की कोई भी बात फैलाई तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। और हमारी टीचर्स ने हमें ये कहा कि ये फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। और उसके बाद फौरन उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई और उसके करेक्टर भी बात की उन्होंने कि वो लड़की ही गलत होगी, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हमारे गार्ड ऐसे नहीं है, ये वो। उस गार्ड ऑन के साथ 3-4 गार्ड और भी इन्वॉल्व थे जो कि गेट के थे, उन सब ने मिलकर इस बात को छुपाया, इस बात को दबाया, वो भी प्रिंसिपल के ऑर्डर्स पर। और उसके बाद वो कैमरास भी तोड़ दिए गए, हमने बाकायदा वीडियोस बनाई हैं, हमें थ्रेट किया गया। एंड ये हमारी आंखों देखा वाक्य है कि हम छुट्टी टाइम की बहुत देर बाद हम उस दिन लेट गए थे तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई, बाकायदा वहाँ से बेसमेंट से बच्ची को निकाला गया, स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसको ले जाया गया, उसका हाथ लटका हुआ था। एंड हमने अपनी आंखों से देखा। कोई किस तरह के कह सकते हैं कि ये सब झूठ है? आई कांट बिलीव दिस। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बात जितना तो इनकी फ्रेंड्स ये कह रही हैं, पुलिस ऑफिसर्स ये कह रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास अवेलेबल है सारी जिन लोगों को ऑन कैमरास, जिन लोगों को रिजर्वेशन है परटेनिंग टू द सीसीटीवी फुटेज, इट इज ओपन फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं वो आपके सामने, आपने पिछली 2 वीडियोस में सुना। और इस सारे मामले के बाद सामने आती है हमारे पास स्टेटमेंट उस लड़की की, उस लड़की का जो बयान, जो डेफिनेटली इस वाकये के बाद का बयान है, उसके साथ जो भी हुआ नहीं हुआ, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था, उसने क्या बयान दिया, वो आप खुद सुन लें। लाहौर में मुबैना रेप के वाक़े से मंसूब तालिबान ने तहरीरी बयान में वाक़े की तरदीद कर दी। खबरें फैलाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। पैर में चोट लगने से मुंह के बल गिरी थी, जिसके बाद दवाओं ने फाका न होने और सांस की शदीद तकलीफ की वजह से निजी अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया था। इससे पहले इस लड़की के बाप को और चचा को भी गालिबन सामने लाया गया, उन्होंने भी ये बयान दिया, लड़की ने खुद से भी ये बयान दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन है, जिस मुल्क के अंदर जहां पर लड़की की डेथ हो जाती है, जहां पर एक बड़ी अमीरजादी ने एक लड़की को कुचल दिया, वो लड़की मर गई, इस दुनिया में है ही नहीं। कराची में कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा और जहां बहक अफराद के अहले खाना के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। मुलजिमा के अहले खाना ने दियत के तौर पर वुरसा को 5.5 करोड़ रुपए से जायद रकम अदा कर दी। उसके पेरेंट्स आकर ये कह देते हैं कि जी हमने मामला रफा दफा किया। वहां पर भी जब पैसा चल जाता है, वहां पर भी स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं, वहां पर भी केस वापस हो जाते हैं। तो हम ये क्यों अज्यूम कर लें कि जो लड़की के माँ बाप कह रहे हैं या जो लड़की इस टाइम खुद बोल रही है वो बहुत वैलिड होगा, या उसके अंदर किसी भी किस्म का प्रेशर शामिल नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आप इस लड़के की स्टेटमेंट पे दोबारा गौर करें। उनकी वालिदा ने ये बात की कि मैं कॉलेज की तरफ से बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं और बच्ची की सेम हालत नहीं ठीक। ये मैं बात कर रहा हूं इस लड़के की इस बात के ऊपर, और इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यूज में लोगों ने ये क्लेम किया है, स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई उनके पेरेंट्स को प्रेशराइज किया गया है, उनके पेरेंट्स को ये कहा गया, वो कहा गया है। तो भाई फिर बात सारी घूम घुमा कर आ जाती है
एक ऐसे एविडेंस पे जिसको देखकर लोग यकीन करें। ये जितना भी मैस क्रिएट हो रहा है ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि मेरे ख्याल से सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया, फुटेज को सामने लाइव नहीं किया गया और उसके बाद इतना हार्ड रिएक्शन जो आ रहा था उसको इग्नोर किया गया। वो हार्ड रिएक्शन बढ़ते 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 इतना बड़ा गुबार बन गया कि अब आप इस वीडियो के अंदर देखें, स्टूडेंट्स ने इतनी तोड़फोड़ की है जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। बाइक्स को जला दिया, गाड़ियां तोड़ दी और बाइक्स भी वो जलाई जो वहां पर बेचारे ऑलरेडी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कोई ऐसा आपने डायरेक्टली जो गरीब वर्कर्स हैं वहां के, उनको आपने इफेक्ट नहीं किया जिनका कसूर होगा, बल्कि उनको इफेक्ट कर दिया जिनका कसूर नहीं होगा। आपने बिल्डिंग को तोड़फोड़ की, आपने इतना इमलाक का नुकसान किया जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। बट इसके ऊपर भी मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई पुलिस तब कहां थी जब ये सारे अटैक हो रहे थे? क्या हम ये अज्यूम कर लें कि 500, 600 या 1000 या मान लो 2000 स्टूडेंट्स पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? और अगर पुलिस 2000 स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती थी तो यही पंजाब पुलिस जब किसी पार्टी के बहुत भी कम 10,000 वर्कर्स आ रहे होते हैं, 10,000 लोगों का मुंह बाहर होता है, उनको डंडे सोटे मार के कैसे भगा देती है? उनको कैसे डाल डाल के भेजती है, मतलब ऐसे में थानों में कि सब लोग भाग जाते हैं, उनको कैसे आंसू गैस और वो सारी चीजों के जरिए ऐसे जबरदस्त तरीके से मैनेज किया जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। कितना आपने सुना है, मुझे बताएं कि हाल ही में जितने भी एहतजाज हुए कि बाहर इमलाक को कोई नुकसान ऐसा हुआ हो जैसा इन स्टूडेंट्स ने इस अदारे के साथ कर दिया? बिल्कुल। मुझे सिर्फ तुम बताओ कितने एहतजाज हमें आजकल सुनने को मिल रहे हैं। नुमान, आप इस कैंपस की तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं, अब ये सिर्फ पीजीसी लाहौर तक मामला नहीं रहा, हर सिटी में, पाकिस्तान के हर सिटी में अब प्रोटेस्ट हो रहा है पीजीसी के बाहर। आज फैसलाबाद में हुआ है और वहाँ पे यही सब सीन हो रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, वहाँ पर भी पुलिस ऐसे लाठी मार के उन्हें भगा रही है, कर रही है, यही सब कुछ तो हो रहा है। अब सिर्फ यहाँ पर ऐसी तोड़फोड़ नहीं है। और इसके बाद आपने प्रिंसिपल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आप इसकी बात ज़्यादा देखिए। प्रिंसिपल ये कहती हैं कि पुलिस ने इस पर बहुत पहले से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। जिस रात पहली पोस्ट लगी है उसी रात 11:30 पौने 12 के करीब पुलिस आई है और उसने सीसीटीवी फुटेज की सारी फुटेज ली है, देखी है और गार्ड को पकड़ा है, उससे सब कुछ उसने पूछा है, किया है और उधर से ही ये सारा मामला जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। सारा मसला ये है यार कि आपने बहुत अच्छा किया, मामला इन्वेस्टिगेट भी होना शुरू हो गया, पुलिस भी आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप अपने उन 10, 15, 20 स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेने में नाकाम हुए और आप उनको इस बात का यकीन नहीं दिला सके कि भाई कुछ ऐसा हुआ भी था या नहीं हुआ था। और अगर अब तक देखो बात यह है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि कोई चीज़ सामने आए और हम फिर उसके बाद पुलिस करिए कि हम एक्शन लें, प्रॉब्लम ही ये है कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने चीजें सारी गायब कर दी हैं। मामला इस टाइम ये नहीं है कि रेप हुआ या नहीं हुआ, मामला इस टाइम ये है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने इतना एहतजाज किया कि भाई इन्होंने एविडेंस गायब कर दी है। इस टाइम जो सेकंड पॉइंट है वो ज्यादा हॉट है, जो हॉट केक है वो इस टाइम ये है कि एविडेंस कहां पे है, क्योंकि बच्चे ये क्लेम करते हैं कि एविडेंस नहीं है। और जो अभी तक थोड़ी बहुत इंतजामिया झूठी पड़ रही है वो सिर्फ इसी वजह से पड़ रही है कि वो एविडेंस देने में नाकाम हुई है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे तब बन जाता है जब ये बात सुनने को आती है कि एविडेंस को या सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस को डिलीट कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया। अगर सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये एक बिल्कुल छोटी सी बात थी कि जिस टाइम ये मामला सामने आया, देखिए मेरा घर है ना, मेरे घर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, यहां पर कोई भी मूवमेंट होगी, कुछ भी होता है, मेरी काम वाली कोई एलिगेशन लगाती है, मेरी वाइफ कुछ कहती है, मेरे बच्चे कुछ कहते हैं या बाहर से आने वाला बंदा कुछ कहता है, तो मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, मैं उसको कैमरास की मदद से फिगर आउट कर लूंगा कि अच्छा मामला हुआ क्या होगा। प्रॉब्लम इज कि आपके इंस्टीट्यूट के अंदर एक इतना बड़ा वाकया हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग बहस है। आप पे इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा था, आपने अपने इदारों को तोड़वाना जो है वो मुनासिब समझा, आपने स्टूडेंट्स को स्ट्राइक करवाना मुनासिब समझा, आपने ये लाठी चार्ज करवाना, जख्मी कर देना, फिर स्टूडेंट्स का रिटेलिएट करके एहलकारों के ऊपर तशद्दुद होना, वो सारा कुछ आपने करवाना मुनासिब समझा। आपने ये क्यों मुनासिब नहीं समझा कि जहां से चिंगारी लगी थी उन 50 स्टूडेंट्स को हॉल के अंदर बिठाकर सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाती और शायद वो वहीं पर अपना मुंह बंद कर ले। अब देखें, जब मामला इतना ज्यादा प्रोवोक होता है, जब मामला इतना ज्यादा फैल जाता है, तो इट्स नॉट अबाउट रेप नाउ, इट्स अबाउट दैट इनजस्टिस जो उन तमाम बच्चों के साथ हुआ, जो उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जिस तरह से उनको धमकाया जा रहा है कॉलेज से निकालने के लिए, ये वो। भाई ये तो मतलब आप एक जंगल का कानून बनाने की बात कर रहे हो
कि भाई आपके कोई भी अगर एतराज़ात हैं या कोई भी आपके माइंड में चीज़ चल रही है, हम उसको आंसर नहीं करेंगे। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसर एनीथिंग। कोई भी मैस चलने लग रहा है, आप बस चुप कर जाएं, दैट्स इट। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बच्चों को जो स्टिक पकड़ के ऐसे समझाने वाली सिचुएशन थी ना, यहां से मामला खराब हुआ। नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल कर लो। आप लॉजिक की बेस पे अगर बात कर रहे होते तो शायद मामला यहां तक ना आता। वेरी सिंपल। अब यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रिंसिपल ने अब की है, अगर यही चीज ये कुछ दिन पहले कर लेती, जब ये कह रही है कि मैंने पोस्ट देखी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ये सब कुछ हुआ, इन्फॉर्म करने के बाद ये पुलिस को साथ बिठाती, जब पुलिस ने अपनी वो फुटेज देख ली थी, ठीक है, ये पुलिस के साथ बैठती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती उसी रात को या अगली सुबह, कोई सुबह कि भाई ये सीन हुआ है, 2 दिन कॉलेज बंद रहेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेट और होना है, फिर आप लोगों के सामने एक चीज आ जाएगी और यूं ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही लोगों तक कनेक्ट रहती है। तो मेरा नहीं ख्याल था कि इतना मामला और बिगड़ता। ये आप लोग इस काम में बहुत लेट हो गए हो। लेट भी हो गए। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रही हैं, इनकी वॉइस नोट को लोगों ने इतना चलाया है टिकटॉक पे और डिफरेंट जगहों पे, जहां पर ये कह रही थी, मतलब आपने रास्ता ही गलत चूज किया ना। आप एक इंसान जो है वो तपा हुआ है और एक इंसान ने चाहे डिसइंफॉर्मेशन की वजह से ही वो कोई फर्दर इंफॉर्मेशन को एक्सपैंड कर रहा है, आप बजाय ये कि आप उसकी जड़ को पकड़ें, आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने उसके बाकी पत्तों के साथ फाइट्स करना शुरू कर दी। आपने रूट को नहीं पकड़ा। आपने वो जो फैल रही थी ना, उसका जो फैलाव बन रहा था, उसकी जो ब्रांचेस निकल रही थी, आपने उनको काटना शुरू कर दिया। तो भाई अगर कोई भी ऐसा मामला था तो आपको रूट को पकड़ना चाहिए था, बस इतनी सी बात है। और अगर आप ऐसा कर लेते तो ना ये नुकसान होते, ना इतने बच्चों को मार पड़ती, ना इतने बच्चे जो है वो सस्पेंड होते, और ना ही इतने दिन बच्चों के स्टडीज में जाया होते। और कितने दिन जाया सबसे बढ़ के जिसकी वजह से शायद आपने सारा कुछ किया कि आपका नाम ना खराब हो, ना आपका नाम इतना खराब होता। ये वो सारी चीजें थी जिनसे बचा जा सकता था। ये सिर्फ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नुमान करती ना, हाँ। तो ये मामला इधर तक ना पहुंचता। ये बता रही है कि सैटरडे को ये सीन हुआ है रात को, ठीक है, हाँ। इन्होंने देखा है, संडे की सुबह को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और आगे से कह देते भाई, जैसे इन्होंने मंडे और ट्यूसडे की ऑफ किया था कॉलेज को, इन्होंने एक नोटिस दे दिया था, वैसे ये नोटिस देती भाई हम लोगों ने और इस पे इन्वेस्टिगेट करना है, अब कॉलेज 2 दिन के लिए बंद रहेगा। स्टूडेंट्स भी चुप रहते, उन्हें पता होता भाई प्रिंसिपल ने एक्शन ले लिया। आई डोंट थिंक सो कि एक और भी जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि बच्चे छुट्टी करने के लिए सारा कुछ कर रहे थे। सरप्राइजिंगली जब ये सारा मामला सामने हुआ, जब हॉट केक ये बनकर उभर के आया, उन 3 दिनों में ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां अलाउ थी, बिल्कुल ऑलरेडी छुट्टियां थी, तो ये मामला सब सामने आया। तो और वैसे भी मेरा ख्याल है कि जो छुट्टी की ज्यादा आग होती है ना, वो मैट्रिकुलेशन के बच्चों के नीचे जो होते हैं ना, उनको होती है। कॉलेज के जो बच्चे होते हैं ना, इनको तो मतलब ये तो घर से कहते हैं, हाँ ये जाते हैं, ठीक है, इनकी तो एंटरटेनमेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हम लोग भी कॉलेजेस में पढ़े हैं तो यही सीन चलता है, आपका दिल करता है चलो यार निकलें, कोई इंजॉय करें। सो छुट्टी के लिए ये सब कुछ नहीं था। आई नो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मामला ऐसा नहीं होगा, उसको प्रोवोक किया गया, बट पॉइंट इज कि वो प्रोवोक हुआ तो वो भी किसकी वजह से हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस केस। आई होप कि हम लोगों ने अपनी जो साइड है वो क्लियर की होगी, और अगर कोई मजीद अपडेट होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर रब्ता करके, अगर कोई भी खास तौर पे आप में से कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम बैठकर डिस्कशन करें और आपका नाम ना आए, हाँ आए या ना आए, मतलब वो डेफिनेटली आपकी अपनी चॉइस। अगर आप कहोगे कि हाँ हमारा नाम लेकर बात करो तो हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि एक छोटा ही सही एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर दे रहे हैं हम कि जहां पर चलें आपकी बात को हम दुनिया के सामने रख सकें कि अच्छा क्या हुआ। सो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और वहां पर आप हमें डीएम में जो भी स्टोरी आपके माइंड में इस स्टोरी से रिलेटेड वो आप शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डेफिनेटली अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।